हेलो गाइस, देखिए जितने भी बच्चे जिनका एग्जाम है थर्ड और फोर्थ फेज का, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रहने वाली है। यानी कि मैं कहूँ आसान शब्दों में, तो जब आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में, जो भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे, उस एग्ज़ाम में आपके 6-7 नंबर का फ़र्क आ जाएगा। कुछ बातें होंगी जिनको आपको ध्यान से सुनना होगा। साथ ही साथ देखिए, अभी एक बयान आया है कि भाई नकल पर रेलवे का एक जवाब आया है। अब उस जवाब को देखें, बट उस जवाब को अगर देखें और यहाँ कहीं ना कहीं देखिए, इनका जवाब आया है कि शायद नकल हमने नहीं करवाई। ठीक है, वो जवाब बताऊंगा क्या है। बट साथ ही साथ ये कल का ही न्यूज़पेपर है, जो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम आधे घंटे बाद व्हाट्सएप पर आ जाती थी आंसर की। परीक्षा में ड्यूटी स्टाफ में जाते थे गैंग का सदस्य, यानी परीक्षा में ड्यूटी स्टाफ का मेंबर भी होता था। तो मेरे भाई देखिए, एक तरफ ये है, और कोई ऐसा नहीं है छोटे मोटा न्यूज़पेपर है, बहुत बड़ा अपने आप में नाम है। और तो अगर ये कहीं कुछ भी कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच होगा, बट अगर रेलवे भी कह रहा है तो शायद उसमें भी कुछ सच हो। अब देखिए, हम किसका विश्वास कर सकते हैं, ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक तरफ रेलवे कह रही है नकल हो नहीं रही। देखिए, मैं आपको बताता हूँ न्यूज़पेपर में क्या है नकल के बारे में, फिर उस थर्ड और फोर्थ फेज के लिए जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो बातें मुझे बतानी है, वो मैं आपको बताता हूँ, जो भी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं। देखिए, इन्होंने क्या कहा है, रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं। रेलवे देश के विभिन्न हिस्सों से रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने की खबरों के बीच रेलवे भर्ती बोर्ड चेयरमैन ने स्थिति स्पष्ट किया। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि पेपर लीक की सूचनाएं भ्रामक हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि रेलवे प्रक्रिया को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसमें लीक की कोई गुंजाइश नहीं है। सभी उम्मीदवारों के प्रश्न पत्र और विकल्प अनियमित ऐसे लोगों से सावधान रहे। ठीक है, शायद इसके नीचे का हिस्सा होगा। ठीक है, कोई दावा करता है कि उसके पास प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी की पूर्व सूचना है तो वह भ्रम फैलाने के साथ साथ आवेदकों को धोखा देने का प्रयास कर रहा है। अतः इस परीक्षा के उम्मीदवारों से इस तरह के लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है जो इन्होंने कही है। कौन सी वाली बात, कि भाई विश्वास ना करें। परंतु ये बात जो ये कह रहे हैं कि भाई पेपर लीक हुआ या नहीं, देखिए ये इन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दिया, नहीं हो सकती। किसी हद तक ये भी सही है कि भाई पेपर पजल आता है, बट कहीं ना कहीं जब इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर में खबर आ रही है कि भाई हुआ है, जैसा कि आपको कल ही ये खबर दिखाई थी, ऐसा नहीं है कि देखिए यहाँ पे पूरा प्रॉपर हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़पेपर है। ठीक है, आप खुद भी सर्च कर सकते हो, कल हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़पेपर सर्च करोगे तो इस तरह से आ जाएगी, आरबी ग्रुप डी हिंदुस्तान टाइम्स लिखोगे तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई पूरी आंसर की आधे घंटे बाद व्हाट्सएप पर आ रही है आंसर की। तो अब देखिए, मुद्दा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। चलो, बट हम तो रेलवे से यही विनती करेंगे हाथ जोड़कर कि भाई देखिए, एक बच्चे का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। तो आप कोशिश करो कि कोई भी अगर इस गलत काम में है, कोई भी एक फ्रॉड तरीके से एक बच्चे की जॉब खाना चाहता है, तो उस बच्चे के को दंड दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे को थोड़ा बहुत दंड, क्योंकि देखिए बच्चे को किसी ने गुमराह करा, दंड उसको देना चाहिए। जो ये फ्रॉड कर रहे हैं लोग, ये देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं, किसी एक बच्चे की पूरी जिंदगी खराब कर रहे हैं, और किसी बच्चे की जिंदगी के साथ साथ देश की जड़ों को कमजोर करे। किसी ऐसे बच्चे को जॉब पे लगा के जिससे कुछ नहीं आता, जो फ्यूचर में कुछ ज़्यादा करना ही नहीं चाहता, जिसकी इच्छा ही नहीं, ना वो मेहनत करके, मतलब पढ़ाई नहीं कर सकता, मेहनत नहीं कर सकता, तो एक मेहनती बच्चे की जॉब खा रहा है। तो जो भी ये फ्रॉड करते हैं उन पर पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पर। देखिए, आपका मेन चीज़ मेरे भाई, देखिए कि थर्ड और फोर्थ फेज के लिए कुछ ज़रूरी जानकारी मैं बहुत ही, मतलब कि कुछ बातें कहूँगा, उन्हें आपको समझना होगा। सबसे पहली बात, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। ठीक है, सबसे कुछ छोटी छोटी बातें जो तो आपको मैंने पहले भी बता दी है, उसके अलावा कुछ ज़रूरी बातें जो मार्क्स से रिलेटेड होगी, बट वो ज़रूरी बातें एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले, आपका एग्ज़ाम जिस भी टाइम पर स्टार्ट है, जो भी आपका मतलब गेट के क्लोजिंग डेट है, उस टाइम है, उससे पहले आपको पहुंचना है। कुछ भी हो जाए, आप चाहे रात भर वहीं सोइए। देखिए, मुद्दा ये नहीं है आपको सर आप सो के दिखाओ तो बाहर। देखिए बच्चों, जब आपको 3 साल की मेहनत का फल चाहिए तो एक दिन और सही, आप रात में कहीं पर वहीं पर जुट जाओ, स्कूल के पास कहीं पर सो जाओ, कैसे भी, बट अपने आप को पास में रखो। जल्दी से जल्दी अपने स्कूल के गेट पर, जहाँ पे भी आपका एग्जाम सेंटर है, वहाँ पर आप पहुँचिए। साथ ही साथ अपनी पास एक गम, मतलब चिपकाने वाला 5-6 रुपये का कोई फेविकॉल टाइप कुछ रखो, जिससे कि उन्होंने कहा कि भाई फोटो चिपकानी अभी। अब उन पे तो दो मैक्सिमम टाइम एग्जाम सेंटर वाले पर फेविकॉल होता है, बट कुछ होते हैं नीचे टाइप जो नहीं रखते। अब वो क्या कहेंगे तुमसे, जाओ बाहर से चिपका लाओ, तुम पे है नहीं फेविकॉल, तुम दुकानों को ढूंढोगे। अब 3 साल की मेहनत वो दुकानों को ढूंढने चक्कर में खराब हो जाए, इससे बढ़िया पहले फेविकॉल वगैरह लेके जाओ, वहीं वहीं फोटो चिपका लो, क्योंकि ये केसेस सामने आए हैं। ठीक है, और अपना आधार कार्ड वगैरह बिल्कुल प्रॉपर लेकर जाओ और बिल्कुल रिलैक्स रहोगे, जिससे कि हाँ हमारे पास सब कुछ है। ये तो होगी नॉर्मल चीज़ें। अब आप एग्जाम में बैठ गए। अब एग्जाम में बच्चा दिक्कत क्या कर रहा है, देखिए 2 तरह के बच्चे एग्जाम में मुझे देखने को मिले हैं, और मैं सभी से जितनी बात कर पाया हूँ। देखिए, कुछ बच्चे कह रहे सर 50, कुछ बच्चे कह रहे सर हम 60 क्वेश्चन कर पाए, पर कुछ ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम 80 कर रहे हैं। और ऐसा है, देखिए
आप कहोगे सर 80 वाले करके ही आ गए, वो बच्चे हमारी ऐप पर भी स्कोर करते थे ना, तो अच्छा स्कोर करते थे ये वाले बच्चे। अब ये बच्चे और ये बच्चों में कोई अंतर है? नहीं, ये बच्चे भी मेहनती है, इन्होंने भी 3 साल लगाए और सब कुछ आता है, इन्हें भी सब कुछ आता है, दोनों को बराबर आता है। पर तरीका क्या है पेपर देते समय, जो आपका तरीका होता है, सारा खेल क्या है? जो ये 50-60 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इनसे पूछा जाता है कि क्यों नहीं कर पा रहे ज़्यादा, तो इनके दिमाग में से पहला क्वेश्चन ये आता है, सर पेपर थोड़ा लेंथी है, टाइम कम पड़ रहा है। यानी कि 100 क्वेश्चंस भी टोटल बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, और बहुत ज़्यादा टाइम है, 1.5 घंटे का टाइम है, कम टाइम नहीं होता ये। और आप कहोगे कि सर नहीं सर 100 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है 1.5 घंटे के लिए, नहीं है। क्यों नहीं है? आपको तरीके से चलना होगा। अगर आप जिद करके बैठ गए कि भाई पहला क्वेश्चन जैसे मैथ्स का आया एक क्वेश्चन, और आप जिद करके बैठ गए कि भाई मुझे ये क्वेश्चन सही करना ही करना है, आप मैथ के धुरंधर हो चाहे, और जिद करके बैठ गए, तो मैथ्स एक ऐसी चीज़ है कब आपके 4 से 5 मिनट ले जाएगी, ना आपको पता चलेगा ना किसी को पता लग सकता, और आप देखते देखते अपने 5-6 मिनट खराब कर चुके होंगे, और अगले ही पल जब आप घड़ी देखोगे कि यार 5-6 मिनट खत्म हो चुके हैं, तो आपको अंदर से एक डिमोटिवेशन फील होगा कि अब शायद मेरे से पेपर पास नहीं हुआ। क्योंकि वो एक अलग जगह होती है, भाई प्रेशर होता है, अकेले रूम में नहीं बैठे होते आप, चारों तरफ बच्चे बैठे होते हैं और कंप्यूटर चल रहे होते हैं, उनके भी कंप्यूटरों की गर्मी बाहर निकल रही होती है, आपके अंदर से एक अलग ही वो अलग जगह है। यहाँ से देख, जैसे आप घर से कोई मतलब आप क्या कर रहे हो, तलवारबाजी घर पे सीख रहे हो, वो एक अलग चीज़ है, और अब आप किसी युद्ध में चले गए जहां पे जैसे आप तलवार चलाने वाले हो, साइड वाले के पेट में एक चक्कू लगा, सामने वाली गर्दन तुम्हारे सामने से कट के नीचे गिर गई, आपके हाथ कांप जाएंगे, आपकी तलवार चलना ही बंद हो जाएगी। वही कंसेप्ट है एग्जाम टाइम पर, जिसकी जो मेंटली बहुत स्ट्रांग है ना, मैं ये नहीं कहता कि जो 50-60 नंबर ला रहे हैं ये बच्चे 80 नहीं कर सकते थे, यार आप सबने 3 साल की मेहनत करी है, 80 आपके लिए कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी बात है। हाँ गलत होते हैं उसमें से कुछ, बट आप कर सकते हो अटेम्प्ट। बट वही है कि उस समय वो प्रेशर, बहुत सा बच्चा तो बहुत होशियार होता, कहता सर एकदम ना सांसें सी फूल रही थी, एकदम गर्मी सी बन रही थी। तो सबसे पहले आपको बस ये फोकस करना, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले सारे क्वेश्चन नहीं छेड़ने, अपने दिमाग में रखो सिर्फ और सिर्फ सिंपल इजी, जो आपको लगता है 30-40 सेकंड में पक्का हो जाएंगे, उन्हीं को छेड़ो, बस उन्हीं को। जो ऐसा लग रहा है नहीं हो पाएगा उसे छोड़ दो, पहला नहीं हो रहा छोड़ दो, तीसरा या 5वां नहीं हो रहा छोड़ दो, आपको लगा 14वां नहीं हो रहा छोड़ दो, आपको लगा भाई 21वां नहीं हो रहा छोड़ दो। ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चन छूट जाएंगे, 20 छूट जाएंगे, 80 हो गए, टाइम भी बच जाएगा। और अगर आपको टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो मेरी देखनी, देख लेना। ये हो गया। अब आपके लिए और जरूरी चीज क्या है, जो अब पेपर देंगे भाई, ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई कि अब आपका फायदा 7-8 नंबर का कैसे होगा। देखिए जितनी भी 9 बजे रात में मैंने कुछ दिनों से क्लास पढ़ाई है यूट्यूब पर, उन सभी रात 9 बजे वाली वीडियोस को करवाई, 5-6, 7-7, 10-10 मिनट की, बट उसी में से सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। हर वो क्वेश्चन जो मुझे लगता है, देखिए एक 10-15 क्वेश्चन तो आप सभी कर पाते हो, आपका रिजल्ट उन 10 एक क्वेश्चनों से बनता है जो कुछ बच्चे कर पाते हैं और कुछ नहीं। देखिए 25 में से एक एग्जाम्पल लेता हूं, 15 क्वेश्चन ऐसे सभी कर पाएंगे, 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें से 5 एक क्वेश्चन कुछ बच्चे कर पाते हैं कुछ नहीं, और 5 क्वेश्चन कुछ ही कर पाते हैं बहुत नैनो बच्चे। इन्हीं 5 क्वेश्चनों पर हमारे को पकड़ बनानी है, हमें औरों से अलग बनना है। तो सारे क्वेश्चन जो टफ होते हैं वो 9-9 बजे रोज रात में करा रखे, वो वाली सीरीज प्लीज देख लेना। अब उसके अलावा और ज्यादा अगर आपको बिल्कुल ही अपने 100% सिलेक्शन चाहिए, तो देखो मैंने फ्री में ना वो करवा रखे हैं, क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, या फिर जो जो क्वेश्चन पेपरों में आज तक पूछे गए हैं जितने भी एग्जाम में मैंने करा रखे हैं, ललित सर ने करा रखे हैं। अंदर अगर आप जाओगे तो साइंस का एक हमारा एक प्यारा सा कोर्स पड़ा है, ठीक है, उसे ले सकते हो। तो वो फ्री वाली जो टेस्ट सीरीज आपको 20 दिन 20 चैप्टर का जो हमारा क्रैश कोर्स है, ये वाला 20 दिन 20 चैप्टर, इसमें ये वाला फ्री, देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जाम फ्री, ये आपको मैं फ्री दे रहा हूँ बिल्कुल। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, साथ ही साथ इसके अंदर मैंने आपको वो भी करा दिए हैं, क्या कहते हैं, जो भी पेपरों में क्वेश्चन आए सारे मिल जाएंगे। अब उनको जरूर पढ़ के जाओ, आप देखोगे पहले 17 को पेपर हुआ, फिर अगला हुआ, उसके बाद जो अभी तक पेपर हुआ उनमें सिर्फ 4-5-10% का अंतर है मैथ और रीजनिंग के मामले में। वही सेम टू सेम क्वेश्चनों को इधर उधर बदल के पूछ रहा है। तो आपको बहुत सारा पढ़ने की जगह जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन्हें पढ़ लो, और साथ में 20 दिन 20 चैप्टर का क्रैश कोर्स, यहीं से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये टॉप तक ऐप पर आपको मिल जाएगा, बहुत ही कम, बिल्कुल पहले 7-7 हज़ार के कोर्स थे, बट हमने क्या सोचा कि बच्चे मैक्सिमम पास हो, तो सिर्फ बहुत ही कम फीस इसलिए होती है कि बच्चा लगातार पढ़ पाता है, क्योंकि फीस देने के बाद वो जिद में पढ़ता है और जिद के कारण ही सिलेक्शन होता है। इसी तरह से आप, हमारी एक फ्री बुक भी है, उस बुक को जाकर देख सकते हो, वो बुक आपको मिल जाएगी आपकी टॉप तक ऐप पर। जैसे टॉप तक का यूट्यूब चैनल है, इसे अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया हो, नहीं करा तो कर लीजिए, लाइक भी कर देना और वीडियो को थोड़ी देर में शेयर भी कर देना।
साथ ही साथ मैथ्स का बाप 3 बैच भी आ गया है भैया। ये सबसे ज़्यादा मतलब कि आज तक इसके मतलब सबसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत जो बरसा है इस बैच में बरसा है। धड़ल्ले से बच्चे इसमें जुड़ते हैं क्योंकि ये बैच आपको सीधा इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर 100% बना दे, 2-3 स्टार लगाई देगा। अब मुद्दा क्या, जब इस तरह की चीज़ें पढ़ लोगे तो छोटी मोटी कोर्स वो जो होते हैं ना, आप नॉर्मल वाले जॉब्स तो ऐसे ले जाओगे। तो इसमें जुड़ जाएगा। ललित सर का भी मेरे भाई रीजनिंग का फाउंडेशन बैच आ चुका है, कोर्स भी 699 है, इसमें भी आप जुड़ सकते हो। तो ओके मेरे भाई, तो जाइए टॉप तक ऐप पर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें फ्री टेस्ट सीरीज हैं, साइंस का भी है, ठीक है। इस बैच को भी आप लीजिए, बहुत 199 में बस इतने बेहतरीन बेहतरीन कोर्सेज, मतलब ये समझिए आपके लिए ही सब कुछ यहाँ पर पड़ा है। तो टॉप तक ऐप आज ही जुड़ जाइए, हर वो चीज़ यहाँ अवेलेबल है जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। देखिए उनसे तो बेहतर नहीं है जो 5-6 लाख लेकर आपको जेल में फंसवा देते हैं, नहीं, उनसे तो हम बेहतर हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए मेहनत करोगे, और मेहनत दोनों जगह से होगी तभी जाके सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन लीजिए, और रोज रात 9 बजे वाली जो वीडियोस यूट्यूब पे डालता हूँ उनको एक बार चेक कर लीजिए। एक बार आप जाओगे ना हमारे इस वाले चैनल पर, तो 9 बजे वाली जितनी वीडियोस हैं एक बार उन्हें देख लो जल्दी जल्दी। 9 बजे वाली जो मेरी मैथ की वीडियो होगी, आप समझ जाओ 9 बजे आती है, ठीक है, उन्हें जरूर देख लो। ओके बाय, लव यू। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, बाय।